अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद होंगे आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत रखे और आप सबकी दुआ से माशाल्लाह हम सब भी ठीक है। और मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मेरी सुबह की होती है यहाँ पे 11। आज संडे का दिन था तो आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो आज हम संडे के दिन थोड़ा देर से नाश्ता करते क्योंकि उठते ही देर से है। और फिर मैंने नाश्ते में बनाया ब्रेड रोल और लाइबा के लिए भी ब्रेड पकौड़ा बनाया, मतलब सिंपल सा। और फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं दोबारा से किचन में जाती हूँ दोपहर का खाने के लिए तैयारी करने। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ चिकन आलू, और इसमें चिकन मतलब गोश्त हमने चिकन में आलू डाल के जरूर हमारे घर में सबको अच्छी लगती है आलू गोश्त बना के ऐसे खाओ। तो मैंने सारी चीज़ें निकाल चुकी थी, तो मैं प्याज को इधर फ्राई कर रही थी क्योंकि मैंने आलू पे सबसे पहले फ्राई किया और फिर मैं इधर प्याज भी फ्राई कर रही थी और सारी चीज़ें मैंने काट लिया था। पर मेरी है ना यहाँ पे थोड़ी सी ना प्याज है ना ज़्यादा डार्क हो गई थी, मतलब काली हो गई, आप देख रहे हो। और ये मैंने आलू निकाला और आलू निकालने के साथ साथ मैंने सारी चीज़ें निकाल लिया था फ्रिज में से। और मैंने इधर ये MDH की मसाला मैं यूज़ करती हूँ गोश्त में, और हमेशा मैं गोश्त जो भी चीज़ का बनाती हूँ तो मैं ये मसाला ज़रूर यूज़ करती हूँ। और जैसे कि आप है ना मेरी बहुत अच्छी फैमिली बन गई हो माशाल्लाह से, और मैं चाहती हूँ कि आपको मैं हर चीज़ दिखाऊँ, अपनी पर्सनल अपनी हर चीज़ शेयर करूँ। मुझे आप लोगों से है ना कुछ भी चीज़ झिझक नहीं लगती है बताने में, मतलब मैं हर चीज़ आपको बता देती हूँ। फिर मैंने इधर मतलब सैलेड को काट रही थी और कुछ ही मन कुछ सोच रही थी, और फिर इधर माशाल्लाह मेरा गोश्त बन गया। तो यहाँ पे आलू गोश्त बन गया था और फिर मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे फ्री, तो मैंने बोला आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, गाजर वगैरह काट दो। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है लाइए हम काट देते जब तक आप अपना काम समेट लो। तो फिर मैं उनसे हंसी मजाक होती रही थोड़ी बहुत। तो जब संडे का दिन आता है तो हस्बैंड के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, घर का बाहर का, तो उनके ऊपर ज़्यादा ही प्रेशर हो जाता है काम का। कुछ छोटे मोटे चीज़ें भी ये तैयारी करने लग जाते हैं। फिर से मैं किचन में आ चुकी हूँ, अपना खाना पीने की फिर से देखने लग गई। दाल वाल काली मसूर की आज मुझे दाल भी बनानी थी। तो आज हमारे दोपहर का खाने में बनता है गोश्त आलू दाल, और बच्चों की आलू फ्राई किया है वो भी है, और चावल और थोड़ी सी रोटी। मतलब कि माशाल्लाह से संडे के दिन मतलब लेट जब खाना खाते तो शाम में हल्के फुल्के ही खाते हैं। तो इधर मेरी सारी चीज़ें काम भी हो रहा था, साथ साथ मैं काम भी समेट रही थी। और मतलब मेरा तेल एंड टाइम में जब तेल ख़त्म हो जाता है तो कितना बुरा लगता है। तो फिर मैंने डब्बे में तेल वेल डाला, और फिर मैंने इधर मतलब सुबह का नाश्ते के बर्तन थे तो बहुत सारे बर्तन हो गए, तो मैं तो थोड़ी सफाई भी कर रही थी। तो इधर मेरे बच्चे माशाल्लाह दोनों बच्चे अपने दादा दादी से और अपने पापा के साथ थोड़ी बिजी भी थे। तो थोड़े से मेरे हस्बैंड मतलब बिजली का कुछ काम भी कर रहे थे घर का निपटाने के लिए, तो ये इधर कर रहे थे। तो मैं अपना किचन का फटाफट काम कर रही थी कि मैं जल्दी से ना अपना आज काम करूं। मतलब संडे के दिन भी मेरे लिए काम बहुत बढ़ जाता है, और खासकर जब ये घर पे रहते तो कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ जाते हैं। कभी कुछ बनाओ कभी कुछ बनाओ, और मिनट मिनट में चाय बनती है। तो नाश्ते के बीच में 2 बार हमारी चाय बन चुकी है, तो मैंने शूट नहीं किया वो भी चीज़ क्योंकि काम इतनी बढ़ जाता है तो क्या करें। और बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे मेरे धोने के लिए भी। फिर मैं यहाँ पे कुछ सोचती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। और इधर मेरे हस्बैंड भी मुझसे गपशप कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे क्योंकि वो अपने बिजली का काम कर रहे थे, जैसे कि पानी का रोड था ना वो भी गर्म कर रहे थे, सही कर रहे थे। और फिर मैं इधर आ गई आलू फ्राई करने के लिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि लाइबा मांग रही थी, जिद कर रही थी। फिर मैंने बर्तन ज़्यादा धोए भी नहीं और फटाफट मैं जाके अपने इधर आके मैं फ्राई करने लग गई। तो फिर मैंने इनका फ्राई किया और फिर मैं अपने काम में फिर से आ गई हूँ, और जैसे कि बर्तन धोने फिर से। और फिर मैं आजकल मेरे दिमाग में ज़्यादा क्रैच चल रहा है चुटकियों में काम करना तो मैं चुटकियों में यहाँ पे मतलब समेट लेती हूँ। माशाल्लाह गंदगी और साफ़ सफाई में कितना फ़र्क आता है, माशाल्लाह सफाई कितनी अच्छी लगती है। और हम औरत के अंदर वाकई में अल्लाह ताला की तरफ से, और हम अंदर खुद ही खुशी के हमारी साफ़ सफाई कर लेते हैं और अच्छा भी लगता है साफ़ सफाई। औरत के अंदर यही सलीका होने चाहिए, हम जैसी औरतें के अंदर। आप लोग भी जानते हो कि आप लोगों को भी साफ़ सफाई कितनी पसंद है। तो फिर मैंने इधर अम्मी को खाने के लिए बोला कि अम्मी बच्चों को जब तक आप खाना खिलाइए, जब तक इनके पापा ये इधर सही कर रहे हैं। और फिर मैं इनसे थोड़ी हंसी मजाक करने लग गई हैं, तो मैंने इनको छेड़ा कि आपको तो बिजली का काम आता है, मतलब आप यही काम कर देते।
तो वो कहते हैं कि ऐसे क्यों बोलती हो। मैं कहा अल्लाह का शुक्र है, जो काम है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसमें अल्लाह पाक कामयाब करे आप लोगों को। फिर मैं इधर बाहर का बेडशीट बदलती हूँ, कितना गंदा सा हो रहा है, फिर मैं फिर से चुटके में काम करती हूँ और फिर मैंने बेडशीट बिछा दिया यहाँ पे अच्छा सा। और फिर देखिए कितना अच्छा से मैंने तकिया वगैरह लगाया और माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। जब इंसान सफाई करो तो खुद ही हम लोग को खुद ही अच्छा लगता है। तो ये मेरे बाहर का रूम है और यहाँ पे हम बैठ के चाय वाय पीते। फिर मेरे बहुत सारे कपड़े यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, पुटलियाँ बांधी थी। फिर पापा इधर धूप खा रहे थे। मैं कहा पापा आप इधर आइए, मैं बालकोनी में थोड़ी झाड़ू लगा दूँ, जब आप खड़े हो जाना। फिर मैंने इधर झाड़ू उड़ू लगाई और इतना गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा। बच्चे, क्योंकि जहाँ बच्चे होते हैं माशाल्लाह, जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ उस घर में तो रौनक भी होती है, फैलावा भी होता है। जब भी तो कहा जाता है कि बच्चे कितना फैलावा करते हैं। अल्लाह ताला सबके घर में औलादे हों। तो मैंने शावर लेने के बाद मैंने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद मैंने नमाज अदा करी माशाल्लाह से। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पारा पढ़ो, पर मतलब टाइम हो चुका था, पर मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने सोचा कि चलो मतलब अगले दिन पढ़ लूँगी इंशाल्लाह। फिर मैंने इधर खाना वाना मतलब दोबारा से गर्म किया। फिर मैं अपने हस्बैंड को मतलब टावल शैम्पू वगैरह दिया। मैंने इनसे कहा जल्दी आइए, भूख लग रही है। तो ये आज का दिन था मेरा पूरा, मतलब 11 बजे से 3 बजे तक का। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस। और ऐसे प्यार भरे रहिए एक दूसरे के साथ। अल्लाह ताला सबके घर की परेशानी और मुसीबत को दूर करे, जो परेशानी है उन सब की तमाम परेशानियों को दूर करे खुदा मेरे। तो जल्दी आऊँगी नए ब्लॉग के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।